हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। और इस आज हम 11th में क्रॉप प्रोडक्शन में हम ये देखेंगे खेती की प्रणाली के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे आज व्यक्तिगत खेती, सामूहिक खेती, सहकारी खेती, सरकारी खेती और पूंजीवादी खेती। इन 5 खेती के प्रणाली के बारे में देखेंगे। सभी खेती की प्रणालियाँ हैं, ठीक है। तो खेती की प्रणाली में सबसे पहले आता है व्यक्तिगत खेती। तो व्यक्तिगत खेती क्या होता है, उस इसमें नहीं, मेरे मेरे बातों से समझे। व्यक्तिगत खेती में क्या होता है कि व्यक्तिगत खेती में जो किसान होता है वो खेत का स्वामित्व खुद किसान होता है। उसके सभी मैनेजमेंट और रिसोर्सेस को वो स्वयं कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसका प्रबंधक वही किसान ही होता है, ठीक है। वही डिसीजन लेता है, वही साधनों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए अपने फार्म के लिए योजनाएं बनाता है। अपने दिमाग से अधिकतम लाभ कमाने के लिए वो योजनाओं को तैयार करता है। ये व्यक्तिगत खेती कहलाता है। उसके बाद आता है सामूहिक खेती। सामूहिक खेती में क्या होता है कि लोग अपने यंत्रों, जमीन, सामान वगैरह सभी चीज़ों को सामूहिक रूप से संगठित इकट्ठा करते हैं, ठीक है। सामूहिक खेती में फार्म का प्रबंध और स्वामित्व कौन होते हैं? समूह में होता है। समूह के लोग होते हैं, ग्रुप के लोग होते हैं, ठीक है। इस प्रणाली में एक ही गांव में रहने वाले बहुत सारे परिवार के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साधन जो भूमि, पशुधन, मशीनें आदि को इकट्ठा करते हैं। और ये सभी को इकट्ठा करने के बाद ये जो भी सामान रहता है उस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता है, समूह के सभी लोगों का अधिकार होता है और खेती करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया है ना। सदस्यों को उनके कार्य दिवस इकाई के आधार पर परिश्रम दिया जाता है, मतलब उनको पैसा दिया जाता है प्रत्येक दिन कार्य के हिसाब से। और वर्ष में अंत में सभी लाभांश को काट लेते हैं और बराबर बांट लेते हैं। यह कार्य दिवस इकाई के आधार पर पैसा नहीं देते हैं, तो क्या करते हैं, लास्ट में जब जितना लाभ होता है उसको जमीन किसने कितना ज़मीन लगाया है उसके अनुसार से उसको बांट लेते हैं। अब आता है सहकारी खेती, इसी को कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। तो ये सहकारी खेती क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रणाली में जो किसान अपने भूमि का अधिकारी होते हुए भी ये जो देखो होता क्या है, सहकारी और सहकारिता एक ही चीज़ होता है। सहकारी खेती जिसमें क्या करते हैं, इसमें लोग स्वेच्छापूर्वक और मानवतापूर्वक आर्थिक हित के संतुष्टि के लिए जोड़ते हैं। और सहकारी खेती में होता ये है कि जैसे कि लोग एक सहकारी सदस्यता का संगठन गठित करते हैं। इसमें इच्छुक योग्य व्यक्ति जो है इसमें अपने स्वेच्छा से सहकारी प्रणाली में क्या करता है, जोड़ता है खेती करने के लिए, ठीक है। और इसमें करते क्या है, कृषि का प्रबंध और कृषि सुधार संबंधी कार्य अन्य कृषकों के साथ सम्मिलित रूप से करते हुए सारे खर्च सामूहिक रूप से आपस में पूरा करते हैं। सहकारिता में सहकारिता जो होता है वो व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक और मानवतापूर्वक आर्थिक हित के संतुष्टि के लिए संगठित होता है। इसमें व्यक्ति क्या करते हैं, अपने भूमि, श्रम, पूंजी आदि को सहकारी रूप से इकट्ठा करते हैं, ठीक है। और संपूर्ण लाभ जितना भी खेती करने के बाद से संपूर्ण लाभ में से खर्च काटकर प्रत्येक कृषक बचे हुए लाभ को अपनी भूमि क्षेत्र के अनुसार बांट लेते हैं। ये सहकारी खेती कहलाता है। तो सहकारी खेती जो होता है ये कई प्रकार के होते हैं। सहकारी उन्नत खेती, देखो सहकारी उन्नत खेती, उन्नति मतलब कुछ खरीदना है, उन्नत खेती यानी कुछ खरीदना है उसको, यानी कि कुछ यंत्र, मशीन वगैरह कुछ भी खरीदना हो सकता है, इसके लिए खेती करते हैं। सहकारी इसमें क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि लोग सहकारी रूप से संगठित होते हैं, खेती करते हैं। और उनका उद्देश्य क्या होता है, ट्रैक्टर खरीदना, नलकूप लगवाना, उपज के विपणन आदि के लिए सहकारी समिति बनाते हैं। जैसे नाम से विदित है कि इस प्रकार की समिति सदस्य कृषकों की खेती एवं उन्नत विधियां में सहायता करती है। जब भी आपको सहकारी उन्नत शब्द आएगा इसका मतलब आपको समझ जाना है कि इस प्रकार की खेती में कुछ न कुछ उसको प्रोग्रेस करना है, खरीदना है। ये सहकारी उन्नत खेती कहलाता है। दूसरा आता है सहकारी संयुक्त खेती, ठीक है। तो सहकारी संयुक्त खेती में लोग क्या करते हैं, अपने सभी साधनों को एक साथ इकट्ठा कर संयुक्त रूप से खेती करते हैं, ठीक है। और एक समिति का गठन करते हैं, ठीक है। जो जो समिति बनाते हैं वो खेती के
काम का क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, सदस्य जो होते हैं जो समिति के जो सदस्य होते हैं देख रेख का कार्य करते हैं। सदस्य और जो सदस्य समिति के सदस्य बनाते हैं वो हेड होते हैं, और ये क्या करते हैं, उनको ये सब चीज़ का पैसा दिया जाता है। ठीक है, और वर्ष के अंत में जितना भी लाभ होता है उसको सारे खर्चों को काट लेते हैं और पैसे को बांट लेते हैं। ये होता है सहकारी संयुक्त खेती। अब सहकारी काश्तकारी खेती, ठीक है, तो ये कुछ नहीं है। यहाँ पर सहकारी रूप से खेती जरूर करेंगे। सहकारी रूप से खेती होता है, लोग आपस में संगठित होते हैं, आर्थिक हित के लिए संगठित होते हैं, लेकिन जो ज़मीन होता है, जो खेत होता है, वो सहकारी समिति का होता है। किसका होता है? सहकारी समिति का होता है। ठीक है, ना कि लोगों का होता है यहाँ पास। ठीक है, और है ना, और जो ज़मीन होता है उसको इंडिविजुअल, देखो कभी भी काश्तकारी शब्द आ जाएगा इसका मतलब पर्टिकुलर होता है, इंडिविजुअल होता है। ठीक है, इसमें सहकारी काश्तकारी खेती, इसमें ज़मीन जो होता है वो सहकारी समिति के संपत्ति का ज़मीन होता है, लोगों का नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं, नापते हैं ज़मीन को, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए रामू को 2 एकड़, श्यामू को 2 एकड़, ऐसे सबको 2-2 एकड़ देंगे, है ना, नीलम को 2 एकड़, लाली को 2 एकड़, ऐसा सबको 2-2 एकड़ ऐसा बांट देंगे। ठीक है, अब बांटने के बाद से सब लोग क्या करेंगे, उतने ज़मीन पर खेती कर देंगे, है ना, खेती करते हैं, है ना, खेती करते हैं, और उस खेती करने के लिए लोग अपने मन मर्जी से स्वतंत्र होते हैं। इसको कहते हैं सहकारी काश्तकारी खेती। उसके बाद सहकारी सामूहिक खेती, है ना, तो इसमें भी ज़मीन पर लोगों का कोई अधिकार नहीं होता, ये सहकारी समिति का ज़मीन होता है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर जैसे सहकारी काश्तकारी में लोग अलग अलग ज़मीन बांट रहे थे, इसमें ज़मीन को नहीं बांटते हैं। ठीक है, और नहीं बांटते हैं और संयुक्त रूप से खेती करते हैं, एक साथ लोग खेती करते हैं। या ज़मीन बांटे थे, याद करो, यहाँ पे ज़मीन नहीं बांट रहे हैं, और लोग क्या करते हैं, एक साथ मिलकर खेती करते हैं। ठीक है, खेती का संचालन और प्रशासन कार्य करनी समिति द्वारा किया जाता है। लाभ को सदस्यों में उनके द्वारा किए गए कार्य तथा लगाई गई पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। और उसके बाद राजकीय खेती, राजकीय खेती मतलब सरकार के प्रबंध में होते हैं, ज़मीन के प्रबंध में, है ना। ये दरअसल में राजकीय खेती जो होता है, ये विश्वविद्यालय हो गया या फिर राजकीय फार्म हाउस हो गया, यहाँ पास क्या करते हैं कि लोगों को काम कराया जाता है। इसका प्रबंध के लिए कर्मचारी लोग को रखा जाता है, और कर्मचारी जो होते हैं वो महीने में उनका वेतन दिया जाता है, और कार्य करने वाले मज़दूरों को भी वेतन दिया जाता है। और ये राजकीय खेती में जो भी कार्य होता है वो अनुसंधान कार्य होता है। ठीक है, परिरक्षण, प्रदर्शन, अनुसंधान कार्य के लिए खेती करते हैं राजकीय खेती के अंतर्गत। ठीक है, और राजकीय खेती में क्या होता है, लाभ हो या नुकसान हो उससे कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि सरकार के अंतर्गत ये रहता है, और इसमें रिसर्च करना होता है, मेन पर्पस होता है। तो जितने भी अधिकांश ये जो राजकीय खेती के जो फार्म होते हैं, ये अधिक मतलब कि जो ज़मीन होते हैं अधिकतर घाटे में चले जाते हैं। फिर आता है पूंजीगत खेती। ठीक है, तो ये धनवान लोग रहते हैं जो पूंजीगत खेती करते हैं, और इसमें धनवान लोग सभी प्रकार के यंत्र को उपयोग करते हैं, अधिक से अधिक बड़े से बड़े यंत्रों को उपयोग करते हैं पूंजीगत खेती के अंतर्गत। ठीक है, प्रचुर मात्रा में उपयोग करते हैं, और सभी साधनों का उपयोग कर खेती करते हैं, और अधिक लाभ प्राप्त हो जाता है ना। भारत में ऐसे फार्म अधिक संख्या में नहीं है, लेकिन आजकल इसका चलन बढ़ रहा है पूंजीगत खेती का। अब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है देखते हैं। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का देखो मैं बताता हूँ। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का देखो 32.7% भाग कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है, इस क्षेत्र जितना प्राप्त होता है उसका उपयोग 1,30,00,000 जनसंख्याओं को सभी सामग्री उपलब्ध कराने में होता है। ठीक है, और 35 से 40 करोड़ पशु को चारा मिलता है, क्योंकि हमारे देश में विश्व के 15 से 20% पशु पाए जाते हैं, है ना। तो 35 करोड़ से 40 करोड़ पशुओं को चारा मिलता है। कपड़ा, जूट, तिलहन उद्योग, सभी उद्योगों को कच्चा माल खेती से ही मिलता है। देश के 66% जनसंख्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से खेती से ही जीवन निर्वाह करते हैं, और 44% लोगों को जीवन निर्वाह का साधन उपलब्ध कराना पड़ता है, रोजगार, तो जॉब ये सब दिलवाना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद से
कृषि देश के जीडीपी में कृषि का योगदान 17.45% तक रहा है ना। कृषि क्षेत्र से विभिन्न क्षेत्रों को तंबाकू, काजू, जूट, कपास, ऊन, बादाम, है ना, ये सभी पदार्थ प्राप्त होते हैं। कच्चा पदार्थ का स्रोत खेती ही होता है। ठीक है। देश के उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि खपत कृषि क्षेत्र में होती है। उपयुक्त उद्योगों का विकास भी कृषि क्षेत्र से ही होता है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है खेती का। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए यहीं तक, और अगर नहीं समझ आए तो इसको रिवाइज करके देखें। चलो, थैंक यू।